बात पेंशन की, एक ऐसा शो जिसमें हम बात करेंगे शुद्ध विशुद्ध पेंशन की, बात अपने हक की, बात अपने पेंशन की। पेंशन हक है हमारा और इसे हम लेकर रहेंगे, लेकिन कैसे लेंगे इस पर हमें सोचना होगा। 4 फरवरी को जिस तरीके से लोगों ने रन फॉर ओपीएस में पार्टिसिपेशन किया, भाग लिया, उसको एक डेटा के रूप में आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। पूरे देश में यदि मान लीजिए लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक हैं और उसमें से लगभग 10,000 लोग या मैक्सिमम मान लीजिए 20,000 लोगों ने रन फॉर ओपीएस में अपना सहयोग दिया, तो ये कितना परसेंट होता है? पूरे हमारे ऐसे समुदाय का जो ओपीएस विहीन है या पेंशन विहीन है, उसका मात्र 1 से 2% लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि सरकार बड़ी मजबूत है, बड़ी साहसी है और वह बहुत धृष्ट है, वह हमारी मांग को नहीं मानेगी। तो दूसरी तरफ आपको एक तरफ सोचना होगा, आप अपनी मांग को मजबूती से साथ रखेंगे ही नहीं तो आपकी मांग पूरी कैसे की जाएगी? हम सरकार को कुछ भी कर सकते हैं, सरकार को नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन इस बात को हमें नहीं भूलना होगा कि हम खुद को कमजोर कर रहे हैं। हमारे वो साथी जो बिना किसी कारण के घर में बैठे हुए रहते हैं और पेंशन के आंदोलनों में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं? उन्हें हम यही कह सकते हैं, नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह कर्मचारी नहीं है, किन्नर है जिसमें पेंशन का प्यार नहीं। मैं बातें इसलिए दुखी होकर के कह रहा हूं क्योंकि यदि आप अपने बुढ़ापा में, अपने जीवन की जरावस्था में किसी के सहारे जिएंगे तो इस भारत में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ेगी और वृद्धाश्रमों का खर्च भी उठाने के लिए सरकार नहीं खड़ी होगी। तो आपका क्या होगा? आपके आने वाले पीढ़ियों जो कि आज आप पर टिकी हैं, उनका क्या होगा? इन बातों को ध्यान रखिए और बार बार मैं निवेदन करता हूं कि अपनी सहभागिता बढ़ाइए, क्योंकि सामने वाला कितना ताकतवर है या इससे भी डिसाइड करता है कि हम कितने कमजोर हैं। यदि हम कमजोर हैं तो एक कमजोर शक्ति भी ताकतवर बन जाएगी और यदि हम चट्टान की तरह ताकतवर हैं तो एक ताकतवर शक्ति भी हमारे सामने झुक जाएगी। जैसा कि इस प्रकार से आप जानते हैं कि वोट की पॉलिटिक्स में आप इस बात को भी जानते हैं, जिस प्रकार से 95% से ज्यादा विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई के छापे मरवाए जाते हैं, लेकिन जब एक सांसदों और विधायकों को अपने संबंध में कोई लाभ का बिल पारित करना होता है तो ये सारे लोग अपनी विचारधारा से हट करके एक साथ एकजुट होकर के बिना शोर शराबे, बिना हो हल्ला के एक दूसरे का आर्थिक हित को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर के अपना लाभ के लिए वोट देते हैं। और यहाँ हम गुटों में, संगठनों में, तरह तरह चीजों में विभाजित पड़े हैं। मैं एक बात बार बार कहता हूँ, एक बात बार बार कहता हूँ, ओपीएस मतलब अटेवा, ओपीएस मतलब एनएमओपीएस, ओपीएस मतलब यह संगठन जो पूरे देश में इसकी लड़ाई लड़ रहा है। अब जो सारे संगठन विभिन्न कारणों से निष्क्रिय से हो गए हैं, उस बीच अटेवा लगातार प्रयास कर रहा है। इसलिए इस अटेवा से जुड़िए, आप विभिन्न मांगों के लिए अपने संगठनों से जुड़े रहिए, विभिन्न तरीकों की कार्यप्रणाली के साथ सरकार से अपनी मांगों को रखने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जाइए। लेकिन जब पेंशन की बात आती है तो सिर्फ अटेवा की बात करिए, सिर्फ एनएमओपीएस की बात करिए। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अपनी पेंशन की लड़ाई लड़िए। अभी आपके पास वक्त है, समय है और यही समय है, सही समय है कि आप अपनी पेंशन के लिए खड़े हो सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। जय युवा, जय अटेवा, पुरानी पेंशन बहाल। चलेगी ये मनमानी, नहीं चलेगी ये मनमानी, हमें नहीं और तुम्हें पुरानी, नहीं चलेगी ये मनमानी, हमें नहीं और तुम्हें पुरानी, नहीं चलेगी ये मनमानी, हमें नहीं और तुम्हें पुरानी। We want ओपीएस, we want ओपीएस, we want ओपीएस, we want ओपीएस, ओपीएस ओपीएस बहाल करो, बहाल करो। चाहे जो मजबूरी हो, पेंशन बहुत जरूरी है, चाहे जो मजबूरी हो, पेंशन बहुत जरूरी है, चाहे जो मजबूरी है, पुरानी बहुत जरूरी है। हम क्या मांगे? ओपीएस। हम क्या मांगे? ओपीएस, हम क्या मांगे? ओपीएस, राइट मांगे, ओपीएस, राइट मांगे, ओपीएस, राज मांगे, ओपीएस, राज मांगे, ओपीएस, भारत मांगे, ओपीएस, भारत मांगे, ओपीएस, हम सब मांगे। ओपीएस। नहीं चलेगी ये मनमानी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ये मनमानी। हमें नहीं और तुम्हें पुरानी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।